दिमाग में कि प्रभु हम कन्हैया जी को माने कि राम जी को माने या हम माता जी को माने, यही कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो एक बात आपसे बताएं, आपके घर में कम से कम, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि किसी के घर में 11 लोग हैं, किसी के घर में 12 लोग हैं, किसी के घर में 4 ही लोग हैं, तो वो तो परिवार के हिसाब से है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है, यदि आपके पिताजी 5 भाई हैं तो आप सबसे ज्यादा किसको मानेंगे बताइए? अपने पिताजी को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यही सोचेंगे ये मेरे जन्मदाता मेरे पिता हैं। बताइए मैया, समझ रही हो ना? आपके पिता 5 भाई हैं, तो आप अपने पिता को ज्यादा मानेंगे कि पिता ये हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए भाई इनकी जमीन भी मेरी हुई, इनका सब कुछ मेरा हुआ और इनका अधिकार भी मेरे ऊपर है। हमें डांट भी सकते हैं, हमें फटकार सकते हैं, हमें वहां जाने से मना भी कर सकते हैं, ये सब करेंगे ना। अब आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम अपने पिताजी को माने कि ये बड़े ताऊ को माने कि चाचा को माने कि हम ये दादा को माने, किसको माने? कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप जिसको मान रहे हो, जो जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो तो एक है ना, उनको आप मानिए। प्लस ये जो 4 बच्चे हैं, तो भाई उनका अपमान तो करना नहीं है हमें कि 4 लोग हैं तो हम चलो अपने पिता को मान रहे हैं तो उनका अपमान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मंदिर को जाओ, यदि आप कृष्ण के भक्त हैं, वहां पे भोलेनाथ मिल गए, तो ये मत सोचो कि हम कृष्ण के भक्त हैं तो केवल कृष्ण को ही पूजेंगे, भोलेनाथ को छोड़ ही दिया। आप पूजिए एक को, श्रद्धा एक में रखिए और सम्मान सबका करिए। समझ रहे हैं हमारी बात? इसका मतलब ये है। ये हो गए 2 प्रश्न। कहने लगी प्रभु मेरा तीसरा प्रश्न है आपसे। बोले मेरा तीसरा प्रश्न ये है आपसे कि भगवान कितने अवतार लेते हैं? भगवान इस पृथ्वी पर कितने हैं? कोई कहता है 24 अवतार लेते हैं, कोई कहता 10 अवतार लेते हैं, कई प्रकार के लोग कई बातें, लेकिन ये सबको पता भगवान के 24 अवतार। लेकिन इनका प्रश्न है ये, और कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई कहता भगवान तो अनंत है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है कि भगवान के कितने अवतार हैं। तो साधारण सी बात है, सबको पता है 24 अवतार हैं, लेकिन ये प्रश्न होता है। अब देखिए, भगवान से सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने चौथा प्रश्न किया कि मेरा चौथा प्रश्न ये है प्रभु, गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी पर आएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे और पृथ्वी से पाप हटाएंगे। भगवान ने कहा ना, स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं धर्म संस्थापना अर्थ संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में आकर के धर्म की संस्थापना करूंगा और धर्म खत्म नहीं होने दूंगा, ये नारायण कहते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण जी बहेलिये के द्वारा उनके अंगूठे में आघात हुआ लास्ट में, तब कृष्ण जी पृथ्वी को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए। तो बताओ वो धर्म अकेला बचा कि नहीं बचा? कृष्ण तो चले गए, धर्म बचा अकेला। अब धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म किसकी शरण में जाता है, ये मेरा प्रश्न है। ऋषियों ने कहा, सूत जी ने कहा, ये आपके बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज। आपका उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सूत जी ने कहा, आपके इन उत्तरों को देने से पहले मैं श्री सुखदेव जी की वंदना करना चाहता हूँ। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ना ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र है श्री सुखदेव जी का, किसी का नहीं होगा। जो 12 वर्ष तक के 12 साल
श्री सुखदेव जी मात्र गर्भ में वास करते हैं। माँ के गर्भ में 12 साल और पुत्र कितने महीने रहता है? केवल 9 महीना, ओनली 9 मंथ। केवल 9 महीना बच्चा माँ के गर्भ में रहता, लेकिन ये श्री सुखदेव जी 12 साल व्यतीत हो गए। 12 साल तक के माँ के गर्भ में रहे। इतने विचित्र हैं श्री सुखदेव जी, जो आज श्री सुखदेव जी को हम पूछते हैं, बोलते हैं श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। बोलो राधे राधे। तेज से बोलिए और एक रफ्तार में बोला गया। समझ रहे नहीं आप? श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा जी की गोद में खेलते हैं। राधा गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री राधा जी ने कहा है, पुत्र श्री सुखदेव जी, आप इस मृत्यु लोक में जाओ, भगवान के चरित्रों को गाओ कि व्यक्ति धर्म की राह पे चले और अधर्म को त्याग दे, सत्संग करो जाकर के। श्री सुखदेव जी ने कहा, माँ आप कहती हो कि मैं मृत्यु लोक में जाऊं, और मृत्यु लोक इतना मायावी है ना, इतना मायावी है कि भगवान को भुला करके दुनियादारी में पड़वा देता है। एक कलयुग है ये मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में कलयुग तो महा समझ लो बिगाड़ ही देता है, रफ्तार को इधर से उधर उड़ा देता है। क्योंकि जो हमारा जीवन है ना, ये कोनो रेल की पटरी नहीं जो रेल सीधे चलती है, हल्का सा मोड़ गई इधर से बिल्कुल सीधे फिर जा रही है। ये गंगा की धार है, कभी गंगा इधर मुड़ जाती है तो कभी गंगा इधर। इसलिए हमारा आपका जीवन एक संघर्षमयी जीवन है, समझ रहे ना, संघर्षमयी जीवन। श्री सुखदेव जी से राधा रानी कहती हैं, जाओ पुत्र तुम जाकर के धर्म का प्रचार करो। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैया मैं जाऊंगा तो आप अपनी कृपा हमसे मत भूलिए, आप अपनी कृपा मत उतारिएगा। लेकिन अब नारद जी की बात आ गई। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों से पता है आपको नारद जी कौन है? अब नारद जी का बड़ा सुंदर चरित्र आता है। नारद जी भी विचार करने लगे कि इस पृथ्वी पर सुखदेव जी कैसे आवे, जो सुखदेव जी हमारे और आप लोगों के बीच में आकर हमको कथा सुनाए। नारद जी ने विचार किया, और जब सुखदेव जी आएंगे तभी जन जन में, हर व्यक्ति में धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इस सुखदेव जी का पृथ्वी पर आना बहुत ही आवश्यक है, ये नारद जी ने सोचा। और नारद जी बहुत विचित्र संत हैं, समझ रहे ना, बहुत विचित्र संत हैं श्री नारद जी। ज्ञानम नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देता है ना उसे नारद कहते हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। और नारम अज्ञान खंडयति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन कर दे, जो हमारे अज्ञान को तोड़ तोड़ कर देना, वो है नारद। और ना प्लस रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, जिसकी बात कभी झूठी ना हो, वही तो है नारद। और नारद जी का स्वभाव कैसा है महाराज? नारद जी का स्वभाव कैसा है? जिसके घर में कभी भी झगड़ा ना होता हो, यदि नारद जी का पदार्पण हो जाए तो फिर समझ लो कि महाभारत प्रारंभ। ये है नारद जी। और जिसके घर में रोज झगड़ा होता हो, यदि नारद जी का पदार्पण हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाएगा। ये पक्का है महाराज। हमारे यहाँ एक नारद जी थे, वो तो नारद जी एक थे, जहाँ पे ज्यादा खट्टी पट्टी होती थी वहां नारद जी बना देते।